हेलो दोस्तों, स्टडी IQ विद काशी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम MPPSC प्री का यूनिट 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 के वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल किया है। दोस्तों, इसके पहले मैंने अपने चैनल पर करंट अफेयर सीरीज़ के तहत ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के IMP फैक्ट के वीडियोस अपलोड किए हैं। साथ ही मैंने MPPSC मेंस में इथिक्स पेपर 4 जो कि इथिक्स के दार्शनिक विचारकों में सावित्रीबाई फुले और सुकरात पर हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सभी वीडियो हैंड रिटन है, ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध 1781 से है और पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध 1784 से। अब 4 चार्टर अधिनियम भी थे। ये चार्टर अधिनियम कौन कौन से? 1793, 1813, 1833 और 1853, ये 4 चार्टर अधिनियम। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से और कैसे बन सकता है, अभी आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूं। उसके पहले हम देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम कौन कौन से थे। 1858 में एक भारत शासन अधिनियम था। 1919 और 1935 ये तीनों भारत शासन अधिनियम थे। वहीं भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो 1861, 1873, 1892 और 1909 ये चारों भारत परिषद अधिनियम थे। वहीं 1947 एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। वहीं एक फैक्ट आप याद कर लीजिए दोस्तों कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 में लाया गया था। दोस्तों, आप देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है और या कैसा पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम है, तो देखिए 1813, 1919, 1909 या 1935, इन चारों में आपको बताना है कि भारत परिषद अधिनियम निम्न में से कौन सा है। तो 1909 एक भारत परिषद अधिनियम है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में भारत शासन अधिनियम नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं है। तो 1909 नहीं है क्योंकि यह भारत परिषद अधिनियम है। बाकी के तीनों भारत शासन अधिनियम है। वहीं हम देखते हैं अधिकतर PSC में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला चार्टर अधिनियम, दूसरा भारत परिषद अधिनियम, तीसरा भारत शासन अधिनियम और चौथा है शाही उपाधि अधिनियम। आपको मैच करना है इसमें से। ये आपके सामने दिए ईयर दिए गए हैं, इसमें से आपको मैच करना है, सही कोड का चयन करना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसको मैच कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी हम 1858 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम हमारे टॉपिक पर आएंगे। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था? तो इसका भी आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी किसमें? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858 में। दोस्तों, अब तक तो हम इसका कुछ बेसिक ही देख रहे थे, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 को आप याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे कहा गया है। उसके सामने आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 1919, 1935 या 1909 इस तरह के। तो आपको याद रखना है कि 1919 को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया है। 1919 के तहत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। ये 2 सदन कौन से थे? द्विसदन राज्य परिषद
और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। पहला राज्य परिषद, इसे उच्च सदन कहा गया है, और केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा गया है। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित थे और 26 सदस्य मनोनीत, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। वहीं केंद्रीय विधानसभा में हम देखते हैं, इसमें 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फैक्ट और देखना है कि कहीं पर किसी किसी बुक्स में 144 दिया गया है, 144 दिया गया है, लेकिन आप जब गूगल पे जाओगे, इसे विकीपीडिया पे सर्च करोगे, तो आपको इसमें 145 देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे इसमें 145 दिया हुआ है, और लूसेंट जैसी बुक्स में इसको 144 बताया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, इन दोनों सदनों के समान अधिकार थे, बट बजट पर स्वीकृति का अधिकार निचले सदन को था। एक आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था? तो याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में द्वैत शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों में प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया था? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में बांटा गया था, और ये 2 उपवर्ग कौन से थे? आरक्षित तथा हस्तांतरित थे। ये विषय है दोस्तों, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। इसमें किस अधिनियम में भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका आंसर आएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका भी आंसर यही है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें हम देखेंगे कि 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट में राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम में? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ये बहुत ही एमपी फैक्ट है, इसे अच्छे से आप पढ़िएगा, याद रखिएगा। या हम अथवा करके इसे यह भी कह सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जिसे कहा गया। मॉन्टेग्यू ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा भारत के राष्ट्रवादियों से भेंट कर एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें एक भारतीय सदस्य भी थे। वे सदस्य कौन थे? भूपेंद्र बसु थे, एक भारतीय सदस्य थे। द्वैत शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय विधान पालिका पहली बार कब द्विसदनीय बनाई गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने भारत शासन अधिनियम 1919 के सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को शामिल किया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के आईएमपी फैक्ट होंगे। इस लेक्चर में ये 1919 वाला भारत शासन अधिनियम 1919 के सभी मैंने आईएमपी क्वेश्चन को शामिल किया है। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।